वो दूषित मन में या जैसे कहते हो नास्तिक हो कोई भाई, तो उसके हृदय में भक्ति बिठाने के लिए कौन से मार्ग की शुरुआत करनी चाहिए? नास्तिक भी अगर है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं भी भक्ति करूं, हाँ, तो वो सत्संग के माध्यम से वो आदमी रास्ता पर आ सकता है। बीमार था, अब फिर भी तबीयत ठीक है, पर भूख नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही इसको खाने के लिए। जैसे कि कोई भक्त है, कोई गांववासी बीमार गाय को अपना सोचा पीछा छुड़वाने के लिए यहाँ छोड़ के चला गया, और ये नहीं सोचा गौ माता के बारे में। लेकिन महाराज जी का यहाँ कुटिया का जब दरवाज़ा खटखटाया गौ माता ने, महाराज जी ने खोलते ही वो अंदर आ गई। ऐसा लगता है कि उसका घर आ गई वो अपना, और कुछ आस लेके आई कि आपसे। हालांकि अब इनके कह रहे हैं तबीयत में स्वास्थ्य में सुधार है, इनके मानव इनको जो सुरक्षा हमें ध्यान रखना चाहिए सभी जीवों का। जितने भी जीव हैं सबों में मानव को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बुद्धि है, विवेक है, समझने की शक्ति इसके अंदर है, अच्छे बुरे को समझने का ज्ञान है, अपने आप को ईश्वर को समझने का ज्ञान है। और जीवों को इतना ज्ञान नहीं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। मानव समझता धर्म की ये धर्म है, ये ईश्वर है, ये भक्त है, ये इधर के जो अंदर की जो बातें हैं, वो बातें हैं, जो घटनाएँ हैं, वो तो नहीं कहा जा सकता। ना विश्वास कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं विश्वास गुरुजी कर सकता हूँ, मेरी इतनी हृदय में है। इसलिए जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ, उनके जीवन में उनको भगवान का तालमेल तो है, इतना ही कर सकता हूँ। बताइए महाराज। दिव्य संत होते हैं, दिव्य लोग, आलोक संत बोलते हैं, वो आज भी यहाँ पर रात्रि समय कीर्तन की ध्वनि, उनके आशीर्वाद की, सत्संग की सुनाई देती। क्या ये सत्य है? पहले यहाँ की गाँव वाले थे ना, यहाँ की गुफा है, नागलोक में पहाड़ है ना, इसमें गैया भी हैं, महात्मा भी हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं। अनादिकाल पहले पूजा का आवाज़ इन गाँव के लोग जो पढ़ते थे नहीं, इनको आवाज़ सुनाती, घंटी घंटा बज रहा है, सुनाई देते थे। नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाना हूं जो भजनानंदी है और तपस्वी है। जी हाँ, तपस्वी इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि सभी गाँववासियों से बात की तब तपस्वी इसलिए कहा जाता है। वो धुना तपते हैं और कठिन तपस्या करते हैं, कभी कभी तपती धूप में, जैसे चारों तरफ अग्नि जला के। वो नहीं आपको धुना तपते, किस प्रकार की तपस्या, मतलब धूप में खड़ा रहना, कठोर तपस्या करनी, इस प्रकार की तपस्या भी करते हैं। आज मैं जिन संतों के दर्शन कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा मैंने जब गाँववासियों से जाना तो वो मैं बताना चाहता हूँ। फिर हम महाराज जी के पास चलेंगे, उनकी कुटिया भी मैं दर्शन कराऊंगा आज मैं आप सभी के कहने पर। जैसे कि उन लोगों का कहना है सीधे और सरल हैं, रामानंदी संप्रदाय से हैं, और गाँवों से कभी मधुरिकरी करते हैं, कभी नहीं करते। और जो भी है जीव प्रेमी बहुत ज़्यादा है। और सुना है कि इन्होंने अभी एक गाय रखी है और किसी गांववासी ने गाय बीमार देख के छोड़ दी, तब ये गाय इन्होंने रखी है। उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार वो सेवा करते हैं। आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं बता देता हूं निवेदन क्या करना चाहता हूं। निवेदन ये है कि मैं संतों से सवाल करता हूं, लेकिन आप मेरी जगह होते तो कौन से सवाल करते, मुझे कमेंट द्वारा बताना। पिछली बार आप सभी ने बहुत सारे सवाल मुझे बताए, उन सभी का धन्यवाद। उनके सवाल मैंने डायरी में नोट किए हैं, और आज आप और भी कोई भाई या आप भी कोई सवाल भेजना चाहते हो जल्द भेजना, क्योंकि अब हमारी संतों की सीरीज़ में थोड़ा सा हेवी डोज आएगी। क्योंकि आप सभी के इतने नॉर्मल सवाल मैं कर चुका हूँ, बहुत सारे किए हैं, गैस में कैसे रहें, भजन कैसे करें, ये सब नॉर्मल हो गए। लेकिन अब जो सवाल लूँगा वो हेवी सवाल होंगे। आप सभी के सवाल लूँगा, तो आप मुझे सवाल करके भेज रहे हो ना, कमेंट कर रहे हो ना, और सीरीज़ को, संतों की सीरीज़ को आज शेयर कर दीजिए। क्योंकि लोगों को सच्चाई और जो असली कोशिश कर रहा हूँ, दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, उससे वंचित ना रहे, करवा देना, सबको शेयर कर देना परिवार के साथ। अब चलते हैं महाराज जी के पास। हम संतों की कुटिया में पहुंच चुके हैं। मैं आपको पहले तो कुटिया दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद महाराज जी से हम सत्संग लेने की शुरुआत करते हैं।
जैसे कि गुरुजी एक गाय की सेवा कर रहे हैं और जैसे कि गुरुजी जैसे कि ये देख रहा हूँ गाय का स्वास्थ्य को देख के, और ये सुना है कि यहाँ पर कोई भक्त यहाँ इस जंगल में छोड़ के चला गया था बीमार देख। गांव से कोई छीन रात में छोड़ कर चला गया था। अच्छा। तो रात में यहाँ रात 11 बजे रात को आई, दरवाज़ा ऐसा कर रही थी उसमें, बोली, हम दरवाज़ा खोला, अंदर आ गई। अब फिर क्या कर, फिर पानी नहीं पिलाया, रात में रही। अब शरीर ऐसे पहले बीमार था ये, देखिए पाँव में वो बांग बोलते हैं, बांग, वो काफ़ी बीमार था। अब दो टाइम फिर भी अब तबीयत ठीक है, पर भूख नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही इसको खाने के लिए। जैसे कि कोई भक्त कोई गांववासी बीमार गाय को अपना सोचा पीछा छुड़वाने के लिए यहाँ छोड़ के चला गया, और ये नहीं सोचा गौ माता के बारे में। लेकिन महाराज जी का यहाँ कुटिया का जब दरवाज़ा खटखटाया गौ माता ने, महाराज जी ने खोलते ही वो अंदर आ गई। ऐसा लगता है कि उसका घर आ गई वो अपना, और कुछ आस लेके आई कि आपसे। हालांकि अब इनके कह रहे हैं तबीयत में स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन फिर भी इसको भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती, ये चारा बहुत कम खा रही है। हम कोशिश महाराज जी से कहेंगे, डॉक्टर जो भी डॉक्टर कहाँ मिलेगा महाराज जी अभी यहाँ पर? डॉक्टर कामा से बात हुई है, कामा में डॉक्टर ने बोला तो मैं भरतपुर आ गया हूँ, सवेरे आऊँगा। अच्छा। ये सरकारी डॉक्टर 2 दिन आया था, दवा तो दिया, इंजेक्शन में लगाया, पर भूख नहीं खुल रही इसकी जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, भूख क्या कमजोरी है। जैसे कि कल डॉक्टर को दिखाएंगे इसको, और हो सकता है हम दुआ करते हैं गौ माता की स्वास्थ्य सही हो, और महाराज जी की सेवा भावी है, और महाराज जी गायों की हो, चाहे किसी जीव की हो, चाहे पक्षियों की हो, यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए, जीवों के लिए, चबूतरे के लिए सारी कुछ व्यवस्था की गई है। और इस जंगल में भी कह सकता हूँ पवित्रता दिखाई दे रही है। जंगल में भी किस प्रकार सेवा होती है, आप शहर में रहकर हर चीज़ व्यवस्था आपके नज़दीक है, नहीं कर पाते हो, और महाराज जी जंगल में रहते हुए भी हर जीव अपना प्रसाद भोग ठाकुर जी को लगाते ही हैं, लेकिन सभी जीवों को वही भोग वही प्रसाद लगाते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी सभी में ठाकुर जी को विराजमान मानते हैं, सभी में ठाकुर जी मानते हैं। मैं सभी से कहूँ गर्मी बढ़ रही है तो पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। हाँ, ये देखिए नाद बना कर रखा। हाँ, महाराज जी ने पानी के लिए, पक्षियों के लिए पानी बना। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने घर पर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर बना के रखें, मैं ये सभी से। और महाराज जी ने किस प्रकार पक्षियों के लिए पानी किया है वो मैं बताता हूँ आपको। मानव के ऊपर, जी महाराज जी, क्या महाराज जी? संसार में जितने जीव हैं मानव के ऊपर सब निर्भर है, सबको देख रेख मानव को करना है। जी जी, ये सभी जीव मानव के लिए है और मानव के समर्पण है, सभी से कहूँगा। पशु जो पक्षी क्या करेंगे अपने लिए, कुछ नहीं कर सकता। इनको तो रोटी मिले खा लेंगे, पानी पी लेंगे, कुछ होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, असहाय हैं, ऐसा ही हैं। तो सभी मानव इनको जो सुरक्षा हमें ध्यान रखना चाहिए सभी जीवों का। जितने भी जीव हैं सबों में मानव को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बुद्धि है, विवेक है, समझने की शक्ति इसके अंदर है, अच्छे बुरे को समझने का ज्ञान है, अपने आप को ईश्वर को समझने का ज्ञान है। और जीवों को इतना ज्ञान नहीं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। मानव सभ्यता धर्म की, ये धर्म है, ये ईश्वर है, ये भक्त है, ये जी। और जैसे कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी कुटिया में दिखाऊं, मुझे इतना आनंद आ रहा है, जो इस जंगल में भी और कुछ नहीं है पास में, फिर भी एक कह सकता हूँ पवित्र, एक जो त्रेता युग में कुटिया के बारे में पीते हैं। अभी कुछ देर आकर नहाएगा भी सब जो है। देखो पक्षी पानी पी रहे हैं, ध्यान दूर से ले लो, दूर से। हाँ, नहाते भी है, कौवे भी, मोर भी जाकर पानी भी ऐसे पीता है यहाँ। देखो तोते उड़ रहे, तोते आकर पानी पीते हैं। भगवान ज़्यादातर भक्तों को मिले हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और पूरे भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। अरे राम राम, क्या करते हैं। ये संसार जो है मोह ममता की संसार है। सत पर चलने वाला को मार्ग अलग है। ये संसार माया में संसार है। इसे संग में भी रहना है आपको, अलग भी चलना है आपको जो है। संग में भी रहना है, अलग भी चलना। तो ये किस प्रकार चल पाएंगे? संग में भी रहना है, अलग चलना, इसकी कौन सा ऐसी विद्या है? अब इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करने से आपको ये मालूम पड़ेगा सत्य क्या है, सत्य क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ये परिवार क्या है, हमसे परिवार का कितना रिश्ता है, हमसे हमारे ईश्वर से कितना रिश्ता है, हमारे जीवन में रास्ता ईश्वर का रिश्ता अच्छा रहेगा या परिवार का रिश्ता अच्छा रहेगा। कौन हमारे लिए, हम जीवात्मा है या हम शरीर हैं। अगर आप शरीर, आपके लिए परिवार है, संसार है। अगर जीवात्मा है तो आप ईश्वर के अंश हैं। महाराज जी जैसे आप बच्चापन से सन्यासी हैं, गृहस्थ का पालन करके? नहीं, ब्रह्मचारी।
महाराज जी, जैसे कि ब्रह्मचार्य, एक सन्यासी बनना और एक गृहस्थ पालन करके, दोनों में कुछ फर्क होता है या एक जैसे फल है दोनों में? फल तो बराबर हो सकता है आपका, हाँ। बस मार्ग में फर्क है, भेद है। किस प्रकार गुरु जी? जो भजन आप करेंगे, जो बैरागी साधन भजन कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, जो भाई भक्त घर में कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। हाँ। तो गृहस्थी के पास ज़्यादा जिम्मेवारी है, गृहस्थ को पहले मिलेंगे, ज़्यादा जिम्मेवारी है उनके पास माथे पर। हमारे पर जिम्मेवारी केवल भक्ति का है, हाँ, अपने कपड़ा लत्ता भजन पानी व्यवस्था का जिम्मेवारी नहीं है, वो ठाकुर जी पर रखते हैं हम। जो हुआ ठाकुर जी, जो पाया ठाकुर जी के निमित्त। हाँ हाँ। और गृहस्थी को सब परिवार भी देखना है, खेती भी करना है, आने जाने में व्यवहार भी करना है, अब भगवान का स्मरण भी करना है उनको जो है। मतलब एक तरह से देखा जाए, जो गृहस्थ में उनको ये समझा सकें कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप संत आश्रम से बड़े भी माने जाते हैं, संन्यास आश्रम से। बड़ी संसार में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान, जाति प्रधान नहीं है, वर्णाश्रम प्रधान नहीं है। अच्छा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार में। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी भक्ति में समस्या बाधा आती है किसी, कभी कभी जैसे कोई कार्य करते हैं, भजन करते हैं, लोगों में ये होता है कि हम भजन कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, भटक जाता है बार बार, या हमारा जैसे दूषित मन है उसमें भक्ति बैठ नहीं रही है, तो वो दूषित मन में, या जैसे कहते हो नास्तिक हो कोई भाई, तो उसके हृदय में भक्ति बिठाने के लिए कौन से मार्ग की शुरुआत करनी चाहिए? नास्तिक भी अगर है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं भी भक्ति करूं, हाँ, तो वो सत्संग के माध्यम से वो आदमी रास्ता पर आ सकता है। बार बार सत्संग, रोज का सत्संग करे। जैसे काकभूषण जी को भगवान ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, नारद जी ने शंकर जी के पास भेजा, भाई तुमको अगर मोह हो गया है कि भगवान राम नहीं थे, ये तुम मानव थे, इनको जो है रावण ने, कुंभकर्ण ने या मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया था, इनको मोह हो गया गरुड़ जी को। तो मोह तोड़ने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए इन्होंने काकभूषण के पास भेज दिया कि भाई वहाँ नित्य प्रति वहाँ सत्संग होती है और बहुत से लोग कथा सुनने के आते हैं पक्षी। तो वहाँ इनको भेजा गरुड़ जी को। गरुड़ जी वहाँ गए, कथा सुने, उनको मोह नष्ट हो गया, फिर भगवान को राम मानने लगे, ये ब्रह्म है। गुरु जी, जैसे आप बच्चापन से सन्यासी है, जैसे कहावत है, जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा है। आप इस धर्म पे, इस मार्ग पे बच्चापन से, तो आपने पूरा जीवन सन्यासी संत को दिया है, इस संप्रदाय को दिया है, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा आपका? किस प्रकार का आनंद होता है या किस प्रकार की दुविधा आती है इस मार्ग पर? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तो बहुत कठोर है, कठोरता जीवन बहुत है इसमें, मार्ग में बहुत कांटे हैं। और आनंद कैसा है? आनंद तो परमात्मा में जब भजन करेंगे तो करते करते भजन कर, इतना जल्दी तो नहीं कुछ अनुभव होगा। आनंद है जब कुछ आपको अनुभूति होगी तो संसार लगे, हाँ वास्तविक में संसार कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। वैराग का जीवन का और गृहस्थी के जीवन का बहुत अलग है। एक तो भगवान का समर्पित भी है, दूसरे अपना भगवान पर आस्था भी रखते हैं। कष्ट भी है, ऐसे कष्ट नहीं, कम नहीं, कष्ट बहुत है, फिर भी भगवान का बनाए हुए मर्यादा है, गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद है, उस मार्ग पर हम चलते रहते हैं विश्वास पर। गुरु जी, जैसे कि आपके संत बनने के बाद जीवन का में एक कोई ऐसी सत्य घटना बताइए जो हमारे धर्म से जुड़ी हो, भगवान से जुड़ी हो, और लोगों में इसके प्रति आस्था और जागे हमारी, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, क्यों हमारे समस्त भारतवासी, हम जानते हैं कि सब में हमारा ईश्वर बसता है, ठाकुर जी बसता है, हम तो ये देखते हैं, तो उनके मन में हमारे आस्था और बढ़े। तो आपके जीवन की कोई एक सत्य घटना थोड़ी हमें बताइए। अब सत्य घटना, अब क्या, अब सत्य घटना में क्या बताऊँ आपको? सत्य घटना तो बाहरी संसारी घटना बताया जा सकता है। बताइए, बाहरी संसारी बताइए जो आप, है ना। इधर के जो अंदर की जो बातें हैं, वो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो तो नहीं कहा जा सकता। ना विश्वास कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं विश्वास गुरु जी कर सकता हूँ, मेरी इतनी हृदय में है। इसलिए तो जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ, उनके जीवन में उनको भगवान का तालमेल तो है, इतना ही कर सकता हूँ। बताइए महाराज। और भगवान ने कहा कि भाई जो हमारे शरण में आ जाते हैं, अभयम सर्वभूते भयो, है ना, मैं सारे संसारों के बंधनों से, संसारों के दुश्मनों से मैं सुरक्षा कर देता हूँ, अयोगक्षम का वाहन भी करता हूँ, रक्षा भी करता हूँ, व्यवस्था भी करता हूँ।
गुरु जी, आपको कभी ऐसे दर्शन हुए ठाकुर जी के, राम जी के, कभी इस पद पे आने के? प्रत्यक्ष नहीं हुए पर हुए, प्रत्यक्ष नहीं, सूक्ष्म रूप में हुए। हुए पर अभी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा पर देखा अभी। मतलब कुछ आपके जो तेज और एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद, तो यहाँ लगता है कि जो एनर्जी है, जो दैवीय शक्ति है, वो एक अलग ही ज्योति स्वरूप है। मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ, रूम खड़े हो रहे हैं, जो यहाँ में अंदर एंट्री होती है, मैं जो यहाँ की एनर्जी देखा हूँ, जैसे ऐसी के रूम में जाते ही पता चल जाता है कि ये रूम में ऐसी लगी हुई है। और जहाँ मैं भक्ति के भाव में जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, ऐसा एहसास होता है रूम में कि यहाँ कहीं ना कहीं एक तेज दैवीय शक्ति यहाँ पर विराजमान है। भगवान तो हैं 100% और 101%। और जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान उनको विश्वास दिलाते हैं। भक्त को विश्वास होता है कि हाँ भगवान हमारे हैं, अपना एहसास दिला देते हैं। किसी भी रूप में घटना घटा करके, रक्षा करके, अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में भक्त को विश्वास करा देते हैं कि तो अपना मार्ग पर चलो, देख लो, विचार करो। गुरु जी, जैसे एक सत्संग रूप में एक बात पूछना चाहता हूँ, और हमारे समस्त भारतवासियों में एक सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जैसे कि लोग नाशवान चीज़ है, जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, जैसे कोई भी हो, चाहे शरीर हो, कोई नाशवान, उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे चाहे गाड़ी बंगला हुआ, चाहे शरीर का मेकअप हुआ, धन हुआ, दौलत हुआ, इसके पीछे भाग रहे हैं। उन सभी को आप क्या कहना चाहोगे कि इस जीवन को सार्थक कर सके, इस जीवन का सदुपयोग कर सके, क्या मार्गदर्शन करेंगे? नहीं, भागने वाले का तो भागेगा ही। वो तो ये संसार जो है, तो माया में संसार है, वो तो भगवान की माया ही है। योग माया भगवान की माया है, वो है ये वस्तु। भगवान इसमें भी है और इसमें न भी हैं। भक्त जो है संतों को सेवा करके, जीव को सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नशवान वस्तु तो है संसार, सेवा कर से भगवान मिल जाते हैं उनको। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे संत बड़े बड़े आश्रमों में, महलों में रहते हैं, और आप इन जंगल और पहाड़ों के बीच में रहने का सोचा या रहते हैं छोटी सी एक कुटिया बना के, तो क्या कारण हुआ कि आप इस जंगल और पहाड़ों में रहते हैं? क्या ऐसा एकांत? अब समाज में तो क्या कहा जाए, समाज का उनका व्यवस्था उनको वहाँ मन लग रही है, मेरे को वहाँ अनुकूल नहीं हुआ, तो मैं इधर आया एकांत में। एकांत में तो आपने एकांत की साधनाएँ, चाहे एकांत के विचारे जो हैं अलग होता है। उनकी उसकी जीवन में उनकी ऐसी भोग है, अपना भोग भोग रहे हैं। मेरे जीवन में भोग नहीं है, मैं यहाँ आया। तो और जैसे कि महाराज जी, मैंने सुना है इस जंगल में यहाँ कितना भी जीव जंतु हैं, पर किसी भी पशु को, आदमी को कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ अभी जो है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा भी है, बहुत सारे सांप भी रहते हैं, वो जीव भी, जानवर भी रहते हैं। महाराज जी, मैंने एक चीज़ और सुनी है यहाँ पर इस पहाड़ों में, इस जंगल में, कि रात्रि में कभी कभी दैवीय संत होते हैं, दिव्य लोग, आलोक संत बोलते हैं, वो आज भी यहाँ पर रात्रि समय कीर्तन की ध्वनि, उनके आशीर्वाद की, सत्संग की सुनाई देती। क्या ये सत्य है? पहले यहाँ की गाँव वाले थे ना, यहाँ की गुफा है, नागवा पहाड़ है ना, इसमें गैया भी हैं, महात्मा भी हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं। अनादिकाल। पहले पूजा का आवाज़ इन गाँव के लोग जो पढ़ते थे नहीं, इनको आवाज़ सुनाती, घंटी घंटा बज रहा है, सुनाई देते थे। आज भी कभी कभी सुनाई देती है। अब लोग इतना बिजी हो गए कि इधर ध्यान नहीं करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। अब वस्तु भी लोगों के मन से उतर गई, इसलिए आज भी वहाँ पर ऐसा बना हुआ है गुफा? नहीं, गुफा तो उनका दैवीय गुफा है। अच्छा, दैवीय गुफा। हाँ, वो जो उनकी इच्छा होता है तो खुल जाती है दरबार, भैया बाहर चल ली, फिर अपने चली गई। अच्छा, दैवीय गुफा आज भी इस जंगल में, और जंगल में नहीं, पहाड़ में। पहाड़ में। जैसे आज भी अगर कभी कभी रात्रि का अगर हम यहाँ जंगल में रहें, कभी ध्वनि सुनाई दे सकती है क्या? हाँ। अनुभव करें, मेरी ध्वनि भी होगा, दर्शन भी होगा, पर ऐसा इतना जल्दी नहीं होगा। अगर श्रद्धा और समर्पण हुआ तब। हाँ, समर्पण होगा, दर्शन भी होगा संतों का, गौ का भी दर्शन होगा, और आपको आवाज़ भी मिलेंगे। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, मैं सभी से कहूँगा, कोशिश कीजिए जीवन में संतों की सेवा कीजिए। और अगर आप कोई कहता है मैं भजन नहीं कर पाता हूँ, माला नहीं जप कर पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संतों की, गौ की सेवा करके देखिए, आपको माला का फल बराबर मिलेगा। मैं गुरुजी से भी बात करता हूँ। महाराज जी, जैसे कोई कहता है मैं भजन नहीं कर पाता हूँ, माला नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ अगर सेवा का भाव मार्ग अपनाएंगे तो माला से ज़्यादा फल मिलेगा उसमें। जहाँ साधु रह रहे हैं या जहाँ कीर्तन हो रहा, सत्संग हो रहा है, आप वहाँ जुड़िए, मठ मंदिर से आप जुड़िए वहाँ।
थोड़ा समय दीजिए, है ना। आपके मनोवृत्ति जब होगी कुछ भजन करने का, कुछ करने का, धीरे धीरे आपको जो है वो आपके जीवन में आ जाएगा। गुरुजी जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, रामायण है, भगवद गीता है, शिव पुराण, महापुराण, बहुत सारी है, लेकिन इंसान को कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिसमें सर्व ग्रंथ का एक सार होता है। जैसे हम दूध में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, तो उस दूध में से सीधा अगर घी अगर देखें तो कौन सा सारांश पढ़ना चाहिए, कौन सी टीकाएं पढ़नी चाहिए? ये अब छनी छनाई बात पढ़ेंगे कि निचोड़ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा, बहुत हैवी हो जाएगी डोज। हाँ, समझ में नहीं आएगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, तो किस प्रकार? और नर्सरी के बच्चे को अच्छा कोई सब्जेक्ट दे दो उसको, तो क्या समझेगा वो? तो ये भी बात सही है गुरुजी। जो मार्ग है निशानी क्रम बना है चढ़ने के लिए छत के ऊपर, उसके साथ क्लास बाय क्लास पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे वो। तो कौन से ग्रंथ से शुरुआत करनी चाहिए हमें? सबसे पहले सत्संग है। सत्संग पहले नंबर, संतों का संग ले। और महाराज जी जैसे बहुत सारे संत होते हैं, जैसे आप एकांत में रहते हैं, गुप्त रहते हैं, बहुत सारे ऐसे संत इस जंगल में और भी गुप्त रहते हैं, तो गुप्त रहने से कोई फ़ायदा रहता है कि जैसे एकांत में जिसे पब्लिक से आप मिलते नहीं हो? जैसे मैं भी आज चौथी बार आया हूँ और तब मेरे ठाकुर जी की कृपा या आशीर्वाद मिला आपका कि आपके दर्शन हुए, तो ऐसा एकांत रहने से थोड़ा भगवत चिंतन ज़्यादा होता है। कि मधुकरी करते हैं या? हाँ, नहीं, गांव से मांग लेता हूँ, कभी पाछोल है, इधर गांव है, इधर गांव है। खाना हाथ से बनाते हैं या? हाँ, खाना से बनाते हैं। ठाकुर जी का भोग हाथ से बनाते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बात की है, जीवन का एक सारांश बताया सत्संग करना, कि कहीं पर भी आता है कोई भी कार्य करें पहले संतों की सत्संग लें, जहाँ सत्संग कीर्तन चलता है वहाँ जुड़िए। और महाराज जी जैसे बहुत मैं कहूँ कम मिलते हैं। महाराज जी आप जैसे कोई अगर आपके बारे में पूछे तो उनका बताना चाहिए या गुप्त रखना चाहिए? मुझे ये आज्ञा। नहीं, यहाँ तो बहुत सा क्या गुप्त रखें, कुछ नहीं गुप्त का, यहाँ सबको जानते हैं, 10 साल से हो रहा हूँ यहाँ में। अच्छा, तो जो महाराज जी से मिलना चाहता है वो मिल सकते हैं। मैं बता देता हूँ, फ़ोन नंबर कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एड्रेस बता देता हूँ। अपने राजस्थान के भरतपुर ज़िले में कदमखंडी स्थान नागा बाबा कामा के पास में ही हैं, तो वहाँ पर इस जंगल में इनकी बहुत सारे संत रहते हैं, लेकिन इनकी कुटिया रोड पे ही है, आपको दर्शन कर सकते हो। और मेरे द्वारा दी गई संतों की सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है, हमारे द्वारा मैं कहूँगा हमारे द्वारा दी गई संतों की सीरीज़ किस प्रकार लग रही है, मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय नागा बाबा की, जय गुरुदेव की, हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी दंडवत स्वीकार करें। ये कहाँ सीख लिया आपने? मैं भूलूं नहीं आपको। स्वामी जी का